नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। देश भर में विजयादशमी की धूम है। जगह जगह दशानन का दहन किया जा रहा है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना, अमृतसर, लखनऊ, देहरादून, लद्दाख की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। किस तरह से उत्साहपूर्ण सभी जगह माहौल नजर आ रहा है। उत्साहित होकर के सभी त्योहार को मना रहे हैं। देश भर में विजयादशमी की धूम है, उत्सव मनाया जा रहा है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शहर शहर रावण का दहन हो रहा है। 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश भर में विजयादशमी का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत, ये 4 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रावण दहन की तस्वीरें हैं। अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लुधियाना, जम्मू, अमृतसर, देहरादून की तस्वीरें हैं। अलग अलग जगह रावण दहन हो रहा है। बड़े ही उत्साह के साथ लोग इस उत्सव को मना रहे हैं, आज के पर्व को मना रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने हैं। पटाखे फोड़ करके और रावण का दहन कर करके ये पर्व को मनाया जा रहा है। विजयादशमी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में विजयादशमी की धूम मची हुई है। उत्सव है, हर कोई रावण दहन कर रहा है। शहर शहर रावण का दहन हो रहा है। अलग अलग तरह की परंपरा के अनुसार आज दशहरा मनाया जा रहा है। और सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आज WRS कॉलोनी सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के द्वारा विगत 55 वर्षों से यहाँ दशहरा का आयोजन, उसके लिए सभी समिति के सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन इस साल ये दशहरा हम सब के लिए अलग है, विशिष्ट है। और आज जो रामायण सीरियल में राम और जानकी के किरदार निभाने वाले 2 महान कलाकार यहां उपस्थित हैं, आदरणीय अरुण गोविल जी, दीपिका जी। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी, एजाज देवर जी, राधेश्याम विभाग जी, श्रीनिवास राव जी, राजपाल मुंबा जी, अंजनी विभाग जी, नागभूषण राव जी, सुंदर जोगी जी, केशुनंद जी, गोदावरी गज्जू जी, श्याम सुंदर गुप्ता जी, हमारे डीआरएम साहब जी, स्वामी जी, संजय सोनी जी, मनोज राठे जी, कृष्णा पटनायक जी और हमारे पूर्व महापौर किरण नायक जी, अरुण गोविल जी की श्रीमती हमारी भाभी जी भी उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और पूरे मेरे परिवार के लोग भी आए हैं, धर्मपत्नी जी भी हैं, बच्चे लोग भी हैं, बहू भी है, सब लोग उपस्थित हैं। साथ ही हजारों हजार के तादाद में सभी अपने परिवार के साथ, जैसे मैं अपने परिवार के साथ आया हूं, उसी प्रकार सभी अपने परिवार के साथ इस दशहरा मैदान में उपस्थित हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सामने हमारे रामायण मंडली के हमारे सभी कलाकार उपस्थित हैं। राम जी भी हैं, लखनलाल जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, रावण भी हैं।
सभी हमारे कलाकार हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। अरुण गोविल जी को हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं। जब उनका पहले सीरियल आया था विक्रम बेताल, उसमें हम लोगों ने देखा। फिर उनकी पिक्चर आई पहली, और दूसरी पिक्चर थी सावन को आने दो। मैं श्रीमती जी से पूछ रहा था, हम लोग इनका पिक्चर तो देखे, कौन सी पिक्चर है? सावन को आने दो हम लोग जाके थिएटर में देखे थे। और उसके बाद तो फिर जगत प्रसिद्ध जो सीरियल आया रामायण, और रामायण के माध्यम से जन जन के प्रिय हमारे अरुण गोविल जी, और उतनी ही प्रसिद्धि आदरणीय दीपिका चिखलिया जी को मिली। पहले सीरियल में ही आपको हम लोगों ने देखा, उसके पहले किसी कार्यक्रम में नहीं देखा था। तो पहली बार दीपिका जी को रामायण सीरियल में हम लोगों ने देखा। और मैं कह सकता हूं कि राम के किरदार में, सीता के किरदार में दोनों महान कलाकारों ने पूरा न्याय किया। और आज भी जब लोग मिलते हैं तो उसी रूप में देखते हैं जैसे राम और सीता। कट नहीं रहा ना। आज हमारे रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, दक्षिण कौशल में जो माता कौशल्या का ननिहाल, जहां भगवान राम का बाल्यकाल में बीता, वनवास काल में भी सर्वाधिक समय उन्होंने व्यतीत की। हमारे कोरिया जिले में हरचौका सीतामढ़ी है, जहां माता सीता ने रसोई बनाई थी। वहां से लेकर भगवान राम ने जो सबरी के जूठे बेर खाए थे, सबरी जी का मंदिर है। और कौशल्या माता का भी मंदिर, ये सबरी का मंदिर और कौशल्या माता का मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है, केवल हमारे छत्तीसगढ़ में। वैसे छत्तीसगढ़ भगवान राम को राम बनाने में यदि सर्वाधिक किसी देश का योगदान रहा है तो छत्तीसगढ़ का। क्योंकि यहाँ की सरलता, यहाँ की सहजता, यहाँ की विनम्रता जो भगवान राम के चरित्र में दिखाई देता है, आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों में वही सहजता, वही सरलता, वही विनम्रता दिखाई देती है। और अरुण गोविल जी ने बहुत सारी बातें कही भगवान राम के चरित्र के बारे में। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज एक समय था जब दुष्ट प्रवृत्ति का होता था, और जो अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उसमें सारी सज्जनता की गुण दिखाई देती थी। लेकिन आजकल ईश्वर ने ऐसा कुछ कर दिया है कि दोनों गुण अंदर आदमी के भीतर में है, उसमें सज्जनता भी है, दुर्जनता भी है। तो आज प्रतीक के रूप में हम रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ का दान तो कर रहे हैं, लेकिन ये संकल्प हमारा होना चाहिए कि हमारे अंदर की जो बुराई है, हमारे अंदर जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, हमारे अंदर जो घृणा है, हमारे अंदर जो हिंसा है, उन सबको समाप्त करें। ये इस अवसर पर संकल्प होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः दशहरा समिति के सभी साथियों को बधाई और शुभकामना देते हुए कि आपने इतना बड़ा आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपने आयोजन किया, हम सबको आमंत्रित किया, और इस अवसर पर हम लोगों को भी आप सबके दर्शन करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए समिति के सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए आयोजक जितने भी हमारे, जिन्होंने लगातार रावण के और कुंभकर्ण के, मेघनाथ के हर साल बनाते के द्वारा बनाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ये रावण 111 फीट का। उसी प्रकार से जो यहाँ आतिशबाजी लगातार कर रहे हैं, जो भी लगातार दर्शनी रहता है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। सभी को बधाई और शुभकामना देते हुए हम सब के अंदर जो बुराई है उसे समाप्त करें, हमारे अंदर जो असत्य है, हमारे अंदर जो अधर्म है
उत्सव को समाप्त करें। ये पर्व अधर्म के ऊपर धर्म की जीत, असत्य के ऊपर सत्य की जीत और अंधकार के ऊपर प्रकाश की जीत के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पूरे प्रदेश की जनता की ओर से आपको भी विजयादशमी और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब रावण वध का समय नजदीक है। इस ग्राउंड पे जो भी लोग इस समय खड़े हैं उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि भव्य आतिशबाजी भी इसके साथ ही शुरू होगी, तो सभी जो आपके नजदीकी बैरिकेड्स हैं उधर चले जाएं। आप सभी नजदीकी बैरिकेड के करीब चले जाएं, क्योंकि थोड़ी ही देर में भव्य आतिशबाजी की शुरुआत हो रही है। चलो 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 आओ चल चलिए भाई साहब, हटिए भाई साहब, जलने तक रुको ना। देखिए भाई वही चल 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 चल। पुतले के पास कहाँ से लेना भैया? सभी जो लोग खड़े हैं वो तुरंत भरने वहां से। चल 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 इलेक्ट्रीशियन सीधे वहां पर चल 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 चल। थोड़ा सा देखना है और इसके बालू वाले वहां पर बाकी सब हो जाए। कैसे और हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी दशहरा मैदान पे मौजूद हैं। तस्वीरें वो हमें दिखाएंगे, दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। प्रतीक, तस्वीरें दिखाइए, आखिर किस तरह का माहौल, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल ऋतु, ये ऐतिहासिक दशहरा जल समारोह है। कल संस्कारधानी में पंजाबी दशहरा मनाया गया था और आज गोविंदगंज रामलीला समिति का 158वां दशहरा जल समारोह। सीधे तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं, हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ जुटी हुई है। फिलहाल कई झांकियां जो है वो यहाँ से निकल चुकी हैं। अपार जनसमूह है, दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां एक अपार जनसमूह ही नजर आएगा और एक नई झांकी जो है आपके नजदीक आती हुई। लगातार झांकियों का जो क्रम है वो एक एक कर यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ, सबसे पहले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो थे वो इस झांकी में शामिल थे, जो अगवानी कर रहे थे और एकाएक कर अब ये झांकी जो है वो आगे बढ़ती हुई। बेशक हर एक झांकी में कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज है और उस सोशल मैसेज के माध्यम से तमाम जितने भी आम लोग रहे जो शामिल हैं उन्हें कहीं ना कहीं आगाह किया जा रहा है। ये अभी जो झांकी हमारे सामने से गई है ये दरअसल निजी अस्पतालों की लूट के ऊपर थी। उसके बाद एक और जो भव्य झांकी है INS, आप देख सकते हैं आपके सामने झांकी आ रही है, बेहद अद्भुत ये झांकी है और किस प्रकार से हमारी जो वायु सेना है वो मजबूत हो रही है उसकी ये झांकी जो है, और चीन पे आखिर किस तरीके से हमें अपना दमखम दिखाना है इसका ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रायपुर की लाइव तस्वीरें। देखिए आतिशबाजी हो रही है, ये लाइव तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं, रावण दहन हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें रायपुर की आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, बड़े बड़े कलाकार पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। रावण दहन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से तैयारियां, आतिशबाजी हो रही है और बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और आनंद लेने के लिए, विजयादशमी का आनंद लेने के लिए, रावण दहन का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। अरे यार ये तो रायपुर की तस्वीरें हैं और जबलपुर की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं शरद हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, शरद भी हमें तस्वीरें दिखाएंगे। शरद, कितनी तैयारी और कितना समय और बचा है दहन को और अभी कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं?
भोपाल के बिटन मैदान में मौजूद हैं, बिटन मार्केट मैदान में। और यहाँ पर भी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो जो तस्वीर है, पुतले जो लगाए गए हैं रावण के, मेघनाद, कुंभकर्ण के, उनका जो दहन है वो बस अब से कुछ ही देर बाद किया जाएगा। अभी यहाँ पर मंच पर जो मंचन है वो किया जा रहा है रामलीला का, और जैसे ही वो खत्म होगा, यहाँ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनके आने की जानकारी है। जब वो आएंगे तो उसके बाद में जो दहन है वो किया जाएगा। जहाँ तक बात भीड़ की है तो ये तस्वीरें आपको इस वक्त में बता देंगे कि किस तरीके से जो भीड़ है वो यहाँ मौजूद है। लोग अपनी अपनी जगह पक्की करके बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं अब इस बात का कि कब जो दहन है रावण का वो यहाँ पर किया जाएगा। और जो वक्त है वो दरअसल करीब 7:30 बजे का मुकर्रर किया गया है कि 7:30 बजे के आसपास में जो दहन है इन तीनों पुतलों का वो यहाँ पर किया जाएगा। और उसके लिए तमाम तरीके के जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस बल भी लगाया गया है, बैरिकेडिंग भी की गई है, क्योंकि जो भीड़ है, लोगों की संख्या है वो काफी ज्यादा है। मैं अपने कैमरा सेवी से कहूंगा कि वो इस ग्राउंड के बाहर का नजारा भी दिखाएं कि किस तरीके से, क्योंकि ये तो अंदर की व्यवस्था है जो आप देख रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जिन्हें अंदर आने की एंट्री नहीं मिली है वो इस वक्त गेट पर खड़े हुए हैं और गेट के बाहर से ही इंतजार कर रहे हैं कि कब जो दहन है वो होगा। और अपने अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं क्योंकि उनको अंदर जगह ना होने की वजह से एंट्री नहीं मिल पाई है, और ये एंट्री न मिल पाने की वजह से वो यहाँ पर खड़े हो गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका दहन होगा। चाहिए बताइए, आप लोग कितनी देर से आए हुए हैं? 8 घंटे हो गया। आधा घंटा हो गया है। अच्छा, क्यों आए हैं? देखते हैं इसी को। बच्चों को लेकर भी आए हैं? बच्चों को लेकर। बहुत छोटा है आपका भी? हाँ। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश खंडवा से हैं आप? यहाँ भोपाल में कैसे आना हुआ? भोपाल में जॉब करता हूँ। अच्छा, कई बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं जिनकी उत्सुकता है इस बात को लेकर कि वो देखेंगे ये बुराई पर जो अच्छाई की जीत का प्रतीक है उस पर्व को मनाने का। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आप भोपाल का ही हूँ। अच्छा, भोपाल के हैं। क्या नाम है आपका? नक्श। अच्छा, कितनी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं अभी? आधे घंटा। आधा घंटा हो गया है। हाँ। तो कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे? जब तक रावण नहीं जलेगा। अच्छा, जब तक रावण का दहन नहीं हो जाएगा। रावण के बारे में क्या जानते हैं आप? कुछ जानते हैं क्या? अभी तो नहीं। अच्छा, तो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, इतना तो जानते हैं। तो ये देखिए, वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ आए हैं, और ये वो लोग हैं जिन्हें एंट्री नहीं मिल पाई है इस मैदान के अंदर, जैसा मैं बता रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये छोटे बच्चे भी हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? देवेश। देवेश, कहाँ से आए हैं आप? भोपाल का ही। अच्छा, आप भोपाल के ही है। तो यहाँ कितनी देर हो गई हुई आए हुए? 10 मिनट। अच्छा, अभी 10 मिनट ही हुए हैं। क्यों आए हैं? रावण का दहन देखना। अच्छा, रावण का दहन देखना है। किसके साथ आए हैं? मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के साथ आए हैं। अच्छा, आप आए। तो कहाँ रहते हैं आप लोग? कितनी देर हो गई यहाँ आए हुए? हमें तकरीबन 10-15 मिनट हो गए। और आप करीब आइए, थोड़ा जोर से। जी, हम होशंगाबाद रोड से आए हैं। होशंगाबाद। तो बच्चों की फरमाइश थी कि जाना है, या आप ही लेकर आए हैं? सर, हम बच्चे से तब से देखते आ रहे हैं, अब हमारे बच्चे को हम दिखाने लाते हैं और यहीं पे देखने आते हैं सर। पीढ़ियां बदल जाती हैं लेकिन जो परंपराएं हैं वो बनी रहती हैं। और ये तस्वीर आपको बता रही होगी कि कितनी अहमियत है इस पर्व की, जो आज हम मना रहे हैं, पूरे देश में मना रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है दशहरा, और उसको लेकर कितना वाकई उत्सुकता देखते ही बन रही है। और ये बड़ी जो भीड़ हम देख रहे हैं उससे ही समझ में आ रहा है कितनी उत्सुकता, कितना उत्साह है सभी के अंदर। कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते किसी भी पर्व को लेकर के। अरुण भी हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। अरुण, तस्वीरें दिखाइए, आखिर इंदौर में कितना उत्साह, कैसी तैयारियां और कितना समय बचा है दहन में? बिल्कुल, देखिए, इंदौर में तेज बारिश शुरू हो गई और हवा भी तेज चल रही है। ऐसे में रावण दहन को लेकर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि रावण के जो पुतले हैं वो भीग रहे हैं और उनको ढकने का हालांकि प्रयास किया गया है, लेकिन वो बहुत बड़े पुतले हैं, इसलिए इनको ढकने की कोई व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। रावण, मेघनाद तो कुंभकर्ण के यहाँ पुतले जलाए जाएंगे, उसके
पहले यहाँ पर मल्लखंब का भी आयोजन किया गया है। और ये जो भीड़ है, बारिश के बावजूद देखिए लोग छाता लिए हुए खड़े हुए हैं और वो रावण दहन का इंतजार कर रहे हैं। और बारिश में भी वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग भी हैं, और ये लोग बारिश के बावजूद यहाँ पर रावण दहन के इंतजार में है। लेकिन जिस तरह से बारिश बहुत तेज हो रही है और ऐसे में अब ये रावण को बचाने की भी आयोजकों के पास चुनौती है कि इसको कैसे बचाया जाए, और अगर ये गीले होंगे तो कैसे इनको जलाया जा सकेगा, इस पर भी अभी मंथन चल रहा है। हालांकि बारिश के बावजूद यहाँ पर बड़े आतिशबाजी का भी प्रोग्राम है, लेकिन आतिशबाजी भी हो पाएगी इस पर भी अभी संशय है। तो देखिए उत्साह तो चरम पर है, क्योंकि 2 साल बाद ये रावण दहन का आयोजन किया गया। कोरोना काल में रावण दहन इतने उत्साह के साथ नहीं हो पाया था, लेकिन अब की बार यहाँ पर उत्साह के साथ रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन बारिश ने इसमें खलल डाल दिया है और तेज बारिश यहाँ पे चल रही है, तेज बारिश हो रही है, साथ ही हवा भी तेज चल रही है। ऐसे में थोड़े से हालात जरूर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तो अरुण सिर्फ सभी प्रार्थना कर रहे होंगे कि बस ईश्वर कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए बारिश बंद करे और सभी दहन देख करके जाएं और जल्द से जल्द रावण का दहन किया जाए। जिस तरह की संख्या हम देख रहे हैं लोगों की, जो आसन हम जमीन पर करते हैं, बिल्कुल देखिए सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश थोड़ी देर के लिए थम जाए और रावण दहन वो देख कर जाए। और देखिए बारिश के बावजूद यहाँ मल्लखंब का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जो मल्लखंब है मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल है और इसको मध्य प्रदेश का खेल भी, प्रदेश का खेल भी इसको घोषित किया गया है। तो मल्लखंब का आयोजन यहाँ पर किया गया था, लेकिन बच्चे देखिए इनका उत्साह बारिश के बीच भी कम नहीं हुआ है। और देखिए इस तरह से ये मल्लखंब का यहाँ पर खेल अपने कर्तव्य यहाँ पर दिखा रहे हैं और लोग तालियां भी बजा रहे हैं। दर्शक भी हालांकि कम संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि बारिश होते ही कई लोग अपने घरों की तरफ निकल गए। हालांकि फिर भी यहाँ पर बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सभी वर्ग के जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो मौजूद हैं और उन्हें इंतजार है कब रावण जले और वो रावण को जलता हुआ यहाँ देख पाए। जी जी ठीक, लगातार शरद भी हमारे साथ बने हुए हैं और सभी से यही रिक्वेस्ट है, सभी बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हम देखेंगे दिवाली की तरह। तो ये शहर शहर रावण का दहन हो रहा है। कहीं पर बारिश है तो फिर भी उत्साह लगातार बना हुआ है। मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, पर फिर भी लोगों का उत्साह देखते ही बढ़ रहा है। लोग दशहरा मैदान पहुंच चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब रावण का दहन होगा। पूरी तरह से तैयारियां पूरी हैं, बस इंतजार हो रहा है इंदौर में भी कि बारिश बंद हो और रावण का दहन हो। भोपाल में भी पूरी तरह से तैयारियां हैं, कुछ ही समय बाद रावण का दहन होगा। तो वहीं रायपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाई कि सब तैयारियां हो चुकी हैं, रावण दहन का इंतजार। सब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, उत्साहित हैं, उत्सुकता के साथ बस टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब रावण दहन होगा। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग दशहरा मैदान पहुंच रहे हैं रावण का दहन देखने के लिए। आतिशबाजी की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर शहर रावण का दहन हो रहा है। छोटे से बड़े रावण बनाए गए हैं और लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं इस पर्व को लेकर के और बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं रावण दहन को देखने के लिए। अलग अलग थीम पर इस बार रावण तैयार किए गए हैं और इससे और ज्यादा उत्सुकता जो है आम जनता की, भक्तों की बढ़ जाती है। वो लोग भी पहुंच रहे हैं देखने के लिए कि आखिर इस बार क्या अलग और नया किया गया है। जबलपुर की तस्वीरें भी देखिए आपको दिखाते हैं। प्रतीक हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, वहां की भी कुछ शानदार तस्वीरें आपके सामने। जी, किस तरह से रावण तैयार किया गया है, कितनी देर है, सब दिखाइए प्रतीक। देखिए बिल्कुल, तो एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा दशहरा रावण की, जो ठीक सामने है। दशहरा रावण
और उनका वध करने के लिए ठीक उनके सामने जो है, पहले ये दशहरन की आप झांकी देख रहे हैं, दशहरन यहाँ पर बने हुए हैं। अब उनके ठीक सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है वो एक रथ पर सवार हैं और उनके हाथ में बाण है और तीर है, उनके साथ लक्ष्मण भी मौजूद है। तो वाकई संस्कार धानी में 158वां वर्ष है दशहरा चल समारोह का, और इस बार की जो तस्वीर पेश हो रही है वो अपने आप में सबसे अनोखी है, अलौकिक है। 2 साल बाद ये आयोजन हो पा रहा है। दूर दूर तक एक मजमा है, भीड़ है, न केवल जबलपुर बल्कि अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं दशहरे को देखने के लिए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में इकलौता ऐसा आयोजन होता है जहाँ कलकत्ता की तर्ज पे आयोजन रखे जाते हैं, चल समारोह होता है। और आज जो ये नजारा पेश हो रहा है ये अपने आप में उन्हीं पुरानी यादों को ताजा करता हुआ। ऋतु, वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें हम देख रहे हैं, किस तरह से सजावट की गई है। देखिए लाइटिंग कितनी खूबसूरती से, और झांकियां हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो हमारे दर्शक जो है टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो यहां से देखकर ही खुश हो रहे होंगे। तमाम इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ठीक है प्रतीक, आपके पास लौटूंगी फिर से मैं। जी पिछले दिन में आदरणीय मालती राय जी के लिए जोरदार ताली। पूरा सदन हमारी भोपाल की प्रथम नागरिक हमारे बीच में है। आप सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं विजय उत्सव समिति की तरफ से विजयदशमी की शुभकामनाएं दे रही हैं। जरा ताली बजा दीजिए ना, आपने ही तो सुना है जी। जी आदरणीय गोविंद गोयल साहब से भी आग्रह, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं वो, कि भगवान रामचंद्र जी का राज तिलक करें। आदरणीय श्री राहुल कोठारी साहब से भी आग्रह है, प्रदेश मंत्री के वो